किसी ने क्या कमाल की बात कही है दोस्तों। दुनिया की प्रत्येक चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी भी है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर टीचर में मोटिवेशनल कहानी, एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति के लिए सुंदर पत्थरों की तलाश में घूम रहा था और उसे तलाश के बाद दो सुंदर पत्थर मिलते हैं और वो उन दोनों पत्थरों को एक जगह से उठाकर और अपने घर ले आता है और उसे लगता है कि इसकी बढ़िया मूर्ति बनाई जाए। और वह जैसे ही घर लाता है उन पत्थरों पर छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता है। साथियों, जब वो पत्थर से मूर्ति बना रहा था तो पहला जो पत्थर था वो चुप था, उस हथौड़ी छेनी की मार से शांत था। जब उसको छीला जा रहा था, काटा जा रहा था, जब उसको बार बार छेनी मारी जा रही थी, हथौड़ी चलाई जा रही थी, उसको नया आकार दिया जा रहा था, तो उसे दर्द तो हो रहा था लेकिन चुप था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पत्थर था वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं फेंक दो, मुझे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, मत बनाओ। एक पत्थर जो पहले जिसकी मूर्ति बना रहा था, जो आवाज़ नहीं कर रहा था, वो बाकायदा उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो गई। लेकिन जो दूसरा पत्थर था वो इतना उसकी आवाज़ हो रही थी कि वो जब चिकना ही हुआ था, सपाट हुआ था, तभी बहुत आवाज़ के चलते उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करना, मुझे वहीं फेंक दो, मुझे मत बनाओ। उस मूर्तिकार ने बार बार समझाने का प्रयास किया कि ये जो हथौड़ी है, छेनी है, इसका दर्द जरूर अभी हो रहा है, लेकिन यदि मूर्ति बन जाओगे, अच्छी बन जाओगे, तो बाद में पूजा होगी, भगवान की तरह पूजे जाओगे। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे तो ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। मूर्तिकार को लगा ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं। अब चूंकि वह पत्थर जो था वो प्लेन हो चुका था, चिकना हो चुका था एक तरफ से, तो ये माना गया कि चलो यार, इसको एक काम करते हैं, इसको सीढ़ी बना देते हैं, सीढ़ी के सामने लगा देते हैं, चिकना हो गया है। चूंकि दूसरा पत्थर जो शांत था, जिसको दर्द होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा था, शांत था, उस पत्थर की बाकायदा एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर मंदिर पर स्थापित कर दी गई। और जैसे ही उसका बढ़िया अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद वह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, तो सब पहले वाले पत्थर के ऊपर से सीढ़ियों में जो लगा हुआ था उसके ऊपर से चढ़कर आते और उस मूर्ति की पूजा करते, और बल्कि यह तक कि वहाँ से जो नारियल लेकर आते उसी पत्थर पर फोड़ते। बड़ा परेशान था वह पत्थर कि एक ही जगह से हम दोनों निकल कर आए, यह पत्थर भी वहीं से आया, मैं भी यहीं, पर ये पत्थर इसकी पूजा की जा रही है और मैं यहाँ, इसके जो नारियल हैं बल्कि मेरे ऊपर फोड़े जा रहे हैं। वह बड़ा परेशान था। एक दिन जब रात को सब शांत हो गए, सब लोग चले गए उस मंदिर से, उस सीढ़ी पर लगे पत्थर ने उस मूर्ति से पूछा, भाई, हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह से उठाकर लाए गए, पर ये अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है कि तुम्हें पूजा जा रहा है और मुझे लातों से कचरा जा रहा है, और जो नारियल लेके आते हैं मेरे ऊपर ही फोड़ देते हैं, तुम्हें बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है, यहाँ दूध चढ़ाया जा रहा है, बढ़िया चंदन, हल्दी, चंदन, टीका सब लगाया जा रहा है, वो मेरा कुछ नहीं है। उसने कहा, मूर्ति जो बना हुआ पत्थर था, उसने कहा, तुम्हें शायद उस वक्त की याद नहीं है जब मूर्ति तैयार की जा रही थी, तुम बड़ा चिल्ला रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, पर दर्द तो मुझे भी हो रहा था भाई। उसके बाद भी मैं शांत था, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाला जो समय है वो मेरा बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यदि उस समय तुम भी इस दर्द को सह लेते और तो आज मेरी जगह होते, मेरे साथ होते, तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं, हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं,
तब हमारे गुरु, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें छोटी छोटी गलतियां करने से हमें रोकते हैं। वो कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं और हमको बुरा लगता है, जैसे कि इस पत्थर को लग रहा था। तो हमें भी वो चोटें लगती हैं, हमको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये जो कर रहे हैं हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और हमको भी कई बार ये लगता है बच्चे को कि छोड़ दो, हमें नहीं पढ़ना है, यहीं छोड़ दो, मुझे नहीं बनना कुछ। पर जो उन बच्चों के बीच में जो बच्चा सब कुछ सह जाता है, उस सीख को पकड़ लेता है, तो निश्चित रूप से उसे ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं और बाद में एक अच्छा व्यक्ति बनकर सामने आता है। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी यही बताती है कि हमारे अंदर यदि कामयाबी हमें पाना है तो निश्चित रूप से कुछ ठोकर तो लगेगी, और ठोकर को हमें सहना होगा और गिरने के बाद फिर से उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। नमस्कार।